ये तुमने बर्तन मांजे हैं? बर्तन ऐसे मांजे जाते हैं क्या? सारे बर्तनों में साबुन लगा है। इन्हीं बर्तनों में हम लोग खाना खाएंगे क्या? तुम्हारी अम्मी ने भी तुम्हें कोई तौर तरीका नहीं सिखाया है। सलीका तो तुम्हें जरा सा नहीं आता है। कितनी तो साफ धोते हैं बर्तन हम। मेरे मायके में तो सब लोग कहते थे कि रानिया से ज्यादा कोई बर्तन साफ नहीं धोता, लेकिन मेरी सास को तो यही लगता है कि हम गंदे बर्तन मांजते हैं। अम्मी जान को तो मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता है। बहू, रानिया यहाँ आओ। ये तुमने कैसा झाड़ू पोछा किया है? हर तरफ गंदगी नजर आ रही है। मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। फिर से करो झाड़ू पोछा, और जमीन पर जरा भी धूल नजर आई ना तो फिर समझ लेना क्या करती हूँ तुम्हारा। अम्मी जान, हम अभी थोड़ी देर पहले ही सब सफाई करके गए थे यहाँ से। पता नहीं सब कैसे किसने कर दिया। हमें लगता है बच्चे लोगों ने सब खराब कर दिया है। बच्चों पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे घर में होंगे तो गंदगी भी फैलेगी। सफाई करना तुम्हारा काम है। चलो सफाई कर लो। अरे बहू, चाय बना रही हो कि डेग चढ़ा रखी है जो इतनी देर हो गई? बनने का नाम ही नहीं ले रही है। जी बस लाई अम्मी जान। एक काम भी तो तुम ढंग से कर लो। ये लीजिए अम्मी जान आपकी चाय। ये चाय है जैसे खौला पानी। न शक्कर का पता है न पत्ती का पता है। तोबा तोबा, ये चाय है क्या चाय बनाई है। बहू, ए बहू। जी अम्मी जान। हम जरा कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। कोई आए तो बोल देना कि हम नहीं हैं, और दरवाजा कतई नहीं खोलना। जो कोई भी हो बोल देना कि अभी अम्मी जान घर पर नहीं है, ठीक है? जी। क्या जी जी लगा रखती हो हर वक्त? क्या कहोगी? जो हमने बोला है वही बोलोगी, समझ गई ना? बहू, कोई आया था घर में? नहीं अम्मी जान। अरे ये तो राशा की कॉल आ रही है। हेलो हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और बताओ सब खैरियत तो है बेटा? जी अम्मी सब खैरियत है। हमें बताना था कि हम कल आएंगे, ठीक है अम्मी? ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना, देर नहीं करना। ठीक है अम्मी। बहू, आज मेरी बेटी आ रही है तो उसकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी अम्मी जान। और हाँ, खाना उसकी पसंद का होना चाहिए और एक से बढ़कर एक अच्छा खाना बनना चाहिए। जी अम्मी जान, ठीक है। ये तुम हर वक्त जी अम्मी जान क्या लगा के रखती हो? जो बात समझाती हूँ उसको कायदे से दिमाग में बिठाया भी करो। अगर मेरी बेटी की खातिर में कोई कमी हुई ना तो तुम समझ लेना वो 15-20 दिन के लिए रहने आ रही है। अम्मी जान, अब क्या हो गया? अम्मी जान, हम कह रहे थे अब राशा आ गई है तो हम भी अपने मायके हो आए, बस 1 हफ्ते के लिए, फिर आ जाएंगे। 1 हफ्ता? अब मेरी बेटी यहाँ आराम करने आई है तो तुमको जाने की क्या जरूरत है? तुमसे देखा नहीं जा रहा है क्या उसका आराम, जो 1 हफ्ते के लिए बात कर रही हो जाने की? ठीक है अम्मी जान, तो फिर 2-3 दिन के लिए भेज दीजिए। 2-3 दिन? फिर घर का काम कौन करेगा? खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर की सारी साफ सफाई कौन करेगा? राशा करेगी क्या या हम करेंगे? कौन करेगा? और हमसे काम की उम्मीद तुम कतई मत रखना। अम्मी जान 2 दिन की बात है, राशा कर लेंगी। क्या? मैं काम करूंगी? भाभी, क्या मैं यहाँ काम करने आई हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम मेरी बेटी से काम करने के लिए बोल रही हो? अम्मी जान, मेरे रहने या न रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो वैसे भी कोई काम सलीके से नहीं करती हूँ। तो राशा तो आपकी बेटी है, आपने तो इसको अच्छी तरबियत दी होगी और काम करने का सलीका भी सिखाया होगा, तो ये कर लेंगी सारा काम अच्छे से और आप लोगों को साफ बर्तनों में खाना भी खिलाएंगी। अम्मी जान, हम तो सारा दिन सारा काम अकेले ही करते हैं, और जब हमने आज जाने की बात करी सिर्फ 2 दिन के लिए, तो आपने साफ साफ कह दिया कि आपसे कोई काम नहीं होगा। आप हमसे नाराज होने लगी।
आपने कहा राशा आराम करने आई है, वो क्यों करेगी काम? तो अम्मी जान, मैं कौन हूँ? आप बताइए, एक नौकर के साथ भी ऐसे बात नहीं करता कोई, जैसे आप मेरे साथ करती हैं। और अगर नौकर को भी छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन मैं तो सारा साल 365 दिन 24 घंटे काम करती हूँ और मेरी आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। आज तक हमने आपके मुंह से अपने लिए 2 मीठे बोल नहीं सुने। अम्मी जान, कम से कम ताना तो ना दिया करें। और आज जब मैंने 2 दिन के लिए मायके जाने के लिए कहा तो आपको ये सब काम बहुत लगे, लेकिन जब मैं दिन रात यही काम करती थी तो आपको उस काम की कोई कदर नहीं होती थी अम्मी जान। अरे अम्मी जान, हमने आपसे कब कहा आप हमें बेटी समझिए, लेकिन कम से कम बहू का दर्जा तो दे सकती थी ना आप हमको। एक नौकरानी की भी कोई इतनी बेइज्जती नहीं करता होगा जितनी आप हमारी बेइज्जती करती हैं। बेटा, हमें एहसास है हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें तुमको तुम्हारे मायके भेजना चाहिए था। और जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है, वैसे तुम भी किसी की बेटी हो। कम से कम हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए था। अभी आप जाइए अपने मायके, हम यहाँ पर देख लेंगे अम्मी के साथ मिलकर। आपको जितने दिन रहना हो आप रहकर आइए आराम से। अम्मी जान, बात मायके जाने की नहीं है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है, उसे 2 मीठे बोल और इज्जत की चाहत होती है। अगर ससुराल वाले उसको प्यार से और इज्जत के साथ रखें तो वो अपना मायका तक भूल जाती है। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज हमारी वीडियो के लिए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।